185 की रफ्तार से आ रहा ताउते तूफान। अरब सागर से उठे तूफान से गुजरात को बड़ा खतरा। अरब सागर से उठे ताउते तूफान की शनिवार को रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जिसमें रविवार तगड़ा इजाफा हुआ और ये 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि अब इसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है। केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में रविवार को तबाही मचाने के बाद चक्रवात ताउते महाराष्ट्र के तट पर पहुंच गया। गोवा के बाद चक्रवात ने सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों को निशाना बनाया, क्योंकि ये गुजरात के दक्षिणी तट की ओर चक्कर लगाते हुए रायगढ़, मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों की ओर बढ़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब 185 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से मंगलवार तक इसके लैंडफॉल होने का अनुमान है। चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश हुई और समुद्र में ऊंची लहरें उठी। आईएमडी ने बताया कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते अगले कुछ घंटों में और तीव्र हो सकता है और इसके सोमवार शाम तक गुजरात के तट पर पहुंचने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि यह मंगलवार तड़के तक पोरबंदर और भावनगर जिले में महुआ के बीच राज्य के तट को पार कर सकता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं का आज 185 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा स्पीड से पकड़ने का अनुमान है। ताउते इस वर्ष का पहला तूफान है जो अरब सागर में उठा है। लगातार 4 साल से तूफानों का केंद्र बना है अरब सागर। ताउते इस वर्ष का पहला तूफान है जो अरब सागर में उठा है। आप भले ये सुनकर हैरान नहीं हुए हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से अरब सागर तूफानों का केंद्र नहीं रहा है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में अक्सर चक्रवाती तूफान उठते रहे हैं। लेकिन 2017-18 के बाद माजरा बदल गया। आंकड़े बताते हैं कि साल 1891 से 2017 के बीच उत्तरी प्रशांत महासागर में सालाना 5 चक्रवाती तूफान उठा करते थे। उनमें 4 बंगाल की खाड़ी में और सिर्फ 1 अरब सागर में उठते थे। लेकिन बीते 4 सालों से अरब सागर से लगातार चक्रवाती तूफान उठ रहे हैं, वो भी अप्रैल-जून की मानसून पूर्व के महीनों में। ताउते से पहले 2020 में निसर्ग महाराष्ट्र के तट से टकराया था। उससे पहले 2019 में वायु गुजरात, जबकि 2018 में मेकानु ओमान के तट से टकराया था। इन सभी चक्रवाती तूफानों का केंद्र अरब सागर ही था। साल 2017 और 18 के बाद माजरा बदल गया और तब से अरब सागर में 3 तूफान उठे तो बंगाल की खाड़ी में 4। 2019 में अरब सागर ने बंगाल की खाड़ी को पीछे छोड़ दिया। उस साल अरब सागर में 5 चक्रवाती तूफान उठे, जबकि बंगाल की खाड़ी में 3। हालांकि बीते साल यानी 2020 में बंगाल की खाड़ी 3 चक्रवाती तूफानों का केंद्र बना, जबकि अरब सागर में 2 तूफान उठे। अरब सागर का चक्रवाती तूफानों का केंद्र बनते जाने के पीछे बीते 40 वर्षों में उसके तटीय इलाकों के तापमान यानी सी सरफेस टेम्परेचर्स में वृद्धि होना है। इन वर्षों में अरब सागर का तटीय तापमान 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। चूंकि पानी गर्म होने पर पैदा हुई ऊर्जा से ही चक्रवात उठता है, इस कारण बंगाल की खाड़ी में अक्सर तूफान उठते हैं, क्योंकि वहां का तटीय तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। अरब सागर का तटीय तापमान अक्सर बंगाल की खाड़ी के मुकाबले 1 से 2 डिग्री कम रहा करता था। चूंकि अब वहां पर भी तापमान बढ़ रहा है, इसलिए तूफानों का उठना आम होता जा रहा है। यही कारण है कि केरल जैसे तटीय राज्यों को भारी वर्षा और चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ रहा है। गोवा की राजधानी पणजी के आसपास तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस है, जहां ताउते सबसे पहले टकराया है।